हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी के बारे में जाने थे, सारी चीजें देखे थे हम लोग। बस ट्रेंड्स देखना रह गया था कि सॉल्युबिलिटी का क्या ट्रेंड्स होगा। हालांकि थोड़ा बहुत एक्सेप्शन भी इसमें आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन फिर भी हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है सॉल्युबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है। और पिछले क्लास में हम लोग ये भी पढ़े थे कि यदि कोई चीज यदि सॉल्युबल है, सॉल्युबल कहने का मतलब कि पानी में यदि हम उसको डालें और थोड़ा देर के बाद वो क्या नजर आए, उसमें पूरा पानी में घुला हुआ नजर आए, मतलब वो क्या कहलाएगा बेटा, सॉल्युबल उसको कहेंगे। और यदि नहीं सॉल्युबल है तो उसको क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल। यदि वैसा ही पड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आया। और ये भी पढ़े थे कि यदि कोई सॉल्युबल है, इसका मतलब है कि उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है, किससे, लैटिस एनर्जी से। और यदि कोई सॉल्युबल नहीं है, यानी कि एक तरह से इनसॉल्युबल है, या फिर हम लोग उसको स्पेरिंगली सॉल्युबल कहें, तो उसका क्या होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से। ठीक है, इतना कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम लोग क्या देखेंगे, ट्रेंड्स देखेंगे, कुछ एक्सेप्शन है वो चीज को भी हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे जिससे हम लोग उसको याद कर सके, छोटे छोटे चीजों को। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बुक्स में तो दिया हुआ बस आपको मिलेगा कि ट्रेंड है, ट्रेंड्स तो रहते हैं, साथ ही साथ एक्सेप्शन पूरा रटा, मतलब कि रटने वाला चीजें बस आपको मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट से समझाएंगे कि किस तरीके से वो वर्क कर रहा है और आखिर क्यों। हालांकि मैक्सिमम चीजें तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, ट्रेंड्स। ठीक है, कि किस तरीके से ट्रेंड्स होगा अपना सॉल्युबिलिटी का, और क्या क्या चीजें जो है उसमें हम लोग शामिल करेंगे ट्रेंड्स में। ठीक है, तो ये अपना है ट्रेंड्स। ठीक है, हम लोग क्या देखे थे कि लैटिस एनर्जी जो होता है, ठीक है बेटा, लैटिस एनर्जी, तो जो लैटिस एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, किसका रहता है, 1/r प्लस r माइनस, यही चीज हम लोग देखे थे ना। ठीक है, क्योंकि लैटिस जो होता है जैसे Na प्लस और Cl माइनस का, वो एकदम जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, वो अलग अलग नहीं रहता है। इसीलिए जब हम लोग लैटिस एनर्जी लेते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r0 लेते थे। और r0 का क्या मतलब था, r प्लस r माइनस। इज दैट क्लियर। ठीक है, और वहीं यदि हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, ठीक है, वहीं यदि हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो वो 1/r प्लस 1/r माइनस हो जाएगा। क्यों दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है, क्यों दोनों अलग अलग हो गया, क्योंकि याद कीजिए हाइड्रेशन एनर्जी में हाइड्रेट जब होता था तो कैटायन अलग होता था और एनायन अलग होता था। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो सम रहेगा कुछ इस प्रकार से हम लोग लेंगे, 1/r प्लस 1/r माइनस, और चूंकि यहाँ पे दोनों साथ में थे इसीलिए 1/r प्लस r माइनस हो जाएगा। क्लियर, ये चीज समझ में आया। अब इसमें यानी कि लैटिस एनर्जी इनवर्सली टू 1/r प्लस r माइनस, और हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली टू 1/r प्लस 1/r माइनस। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब कुछ हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इसको देखेंगे ट्रेंड्स को केस बना के। ठीक है, पहले इसको चीजों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को, कि क्या किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं केस 1, ठीक है, केस 1। तो केस 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, केस 1 में मान करके चल रहे हैं कि व्हेन, ठीक है, व्हेन r प्लस बहुत बहुत बड़ा है r माइनस से, यानी कि एक तरह से रेडियस ऑफ कैटायन बड़ा है, बहुत बड़ा है, किससे, रेडियस ऑफ एनायन से। ठीक है, कैटायन इज बिगर देन एनायन, कैटायन इज बिगर देन एनायन। यदि ये है पहला केस में, यदि ये है कैटायन बहुत बड़ा है किससे, एनायन से। ठीक है, तो एक तरह से मैथमेटिकली यदि हम बात करें तो r प्लस, ठीक है, प्लस r माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वल हो जाएगा क्या, r प्लस के। अब आप ऐसा समझिए कि कोई आपके घर में है, कोई 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है और कोई केवल 1000 रुपया महीना कमा रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में वो क्या कमा रहा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या मान करके चल रहे हैं, नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। लेकिन इसका कुछ ना कुछ आपका रोल रहेगा, वो चीज भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। लेकिन हम अभी इसको क्या मान करके चल रहे हैं कि बेटा ये क्या होगा आपका, नेग्लेक्ट हम करके चल रहे हैं। ठीक है, पता चला, समझ में आया। यहाँ पे हम क्या बोले कि r प्लस बहुत बहुत बड़ा है r माइनस से, मैथमेटिकली हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब r यानी कि r प्लस ये हो गया,
तो और हम क्या लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, छोटा, यानी कि 1/r प्लस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा बहुत ज्यादा, किससे, 1/r माइनस से। r प्लस क्या हो गया ये, तो r माइनस, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका छोटा, और r माइनस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बड़ा। समझ में आ रहा, रेसिप्रोकल और इसमें ये तो पता है ना, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब इसके आधार पे यदि हम लैटिस एनर्जी अब हम कहें, ठीक है, लैटिस एनर्जी यदि अब हम कहें इसके आधार पर, यानी कि जब कैटायन बड़ा हो रहा है इसके आधार पर, तो यहाँ पे क्या बचता है, R प्लस, यहाँ पे क्या बचा बेटा अपना R प्लस, तो R प्लस केवल यहाँ पे यदि हम रखेंगे, R माइनस तो अपना है ही नहीं, तो एक प्रकार से इनवर्सली टू R प्लस। ठीक है, और यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, केवल R माइनस, R प्लस तो 1/r प्लस तो बहुत छोटा हो गया, यानी एक तरह से ये नेगलेक्ट हो गया, क्या बचा बेटा अपने पास 1/r माइनस, यानी कि आपका हाइड्रोजन एनर्जी यहाँ पे क्या हो गया, इनवर्सली टू 1/r माइनस। क्लियर हुआ एक चीज आपको यहाँ से कि हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको, ठीक है, क्लियर। अब इसमें जैसे कि ए ये चीज तो ये आपको कहानी समझ में आया। अब ए में जैसे मान लेते हैं कि कैटायन आपका क्या है, सेम, कैटायन आपका क्या है बेटा, सेम का मतलब, कैटायन सेम का मतलब हम R प्लस को, ठीक है, R प्लस को क्या कर रहे हैं बेटा, फिक्स, R प्लस को एक तरह से क्या कर रहे हैं, फिक्स। ठीक है, कैटायन सेम का मतलब R प्लस को फिक्स कर रहे हैं, यानी कि एनायन का साइज, ठीक है, साइज ऑफ एनायन, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, साइज ऑफ एनायन, ठीक है, साइज ऑफ एनायन को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अब साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा, तो हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगा, कम। ठीक है, क्लियर हो रहा है, यानी कि एक प्रकार से R माइनस जो है वो आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और R माइनस बढ़ रहा है, देन लैटिस एनर्जी जो है वो लैटिस एनर्जी एक प्रकार से क्या होगा आपका कांस्टेंट, क्योंकि लैटिस एनर्जी में तो R माइनस का कोई रोल ही नहीं है इसके अनुसार। अब इसके अनुसार R माइनस का कोई रोल नहीं है, मतलब हम लैटिस एनर्जी को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। और रही बात हाइड्रोजन एनर्जी की, तो हाइड्रोजन एनर्जी R माइनस बढ़ेगा तो हाइड्रोजन एनर्जी बेटा क्या होगा आपका, डिक्रीज। इज दैट क्लियर, समझ में आया, हाइड्रोजन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसका मतलब दैट्स मीन हाइड्रोजन एनर्जी कम होने का मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है, मॉड ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी, ठीक है, माइनस लैटिस एनर्जी क्या होगा आपका, कम। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना, हाइड्रोजन एनर्जी का कम होना मतलब इनका डिफरेंस एक प्रकार से क्या होगा, एकदम बेटा कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लैटिस, आप ऐसा समझिए, अच्छे से समझिए, लैटिस एनर्जी जो है वो बेटा क्या है, कांस्टेंट मान लेते हैं 5 है। ठीक है, और हाइड्रोजन एनर्जी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी कम होते जा रहा है, मान लेते हैं 50 था, स्टार्टिंग में 50, ये 50 था और ये 5 था, तो इसका डिफरेंस बेटा कितना आ रहा था, 45 का, मॉड लिए 45 का, ये 5 एकदम उसी तरीके से, लेकिन ये 50 से हो गया 40, 40 से हो गया 30, तो क्या इनका जो डिफरेंस है वो कम ही होगा ना। आया बात समझ में, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला पॉइंट कांस्टेंट है और ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज, और डिक्रीज करने से ओवरऑल जो वैल्यू आएगा, यानी कि इनका डिफरेंस जो रहेगा वो क्या होते जाएगा बेटा, कम होते जाएगा। और यदि ये कम होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी क्या होगा बेटा, डिक्रीज, क्योंकि इनका डिफरेंस जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना बढ़ेगा। ये चीज हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन एनर्जी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, लैटिस एनर्जी के, लेकिन जब दोनों का डिफरेंस कम होने लगेगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, कम होने लगेगा। चीजों को ध्यान से समझना है, एक चीजों को, यदि आपको थोड़ा सा न समझ में आए या लगे थोड़ा सा फास्ट, तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना है हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। अब मान लेते हैं डी, दूसरा हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, इस बार हम लोग ना कैटायन को सेम रखे थे ना, इस बार एनायन को क्या कर दिए बेटा, सेम। एनायन सेम का मतलब R माइनस क्या हो गया आपका, फिक्स, और R माइनस फिक्स का मतलब, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, साइज ऑफ कैटायन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, R माइनस को फिक्स किया और साइज ऑफ कैटायन को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब ऐसा कि यदि आपको दे दे NaF, ठीक है, कंपेरिजन करना, NaF, NaCl, NaBr, NaI, तो Na क्या है बेटा आपका कांस्टेंट, यानी कि कैटायन क्या है आपका सेम, यानी R प्लस क्या हो गया, फिक्स, और साइज ऑफ एनायन क्या हो गया बेटा आपका, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, FCl, Br, I, इस तरीके से। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आया।
तो उस तरीके से ये वाला चीज वर्क कर रहा है। अब साइज ऑफ कैटायन को क्या कर रहे हैं बेटा, हम बढ़ाएंगे। साइज ऑफ कैटायन बढ़ाना मतलब R प्लस को क्या करना, बढ़ाना, ठीक है। अब साइज ऑफ कैटायन बढ़ा रहे हैं, देन इसका मतलब क्या हो गया कि आपका, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन बढ़ा रहे हैं यानी कि यहाँ पे काम होगा, ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी, इस बार हाइड्रेशन एनर्जी जो होगा वो बेटा आपका कांस्टेंट रहेगा, और जो आपका लैटिस एनर्जी रहेगा, कैटायन बढ़ाने से लैटिस एनर्जी क्या होगा, लैटिस एनर्जी जो होगा वो क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, ठीक है। लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा, और लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक है, दैट्स मीन कि आपका मॉड ऑफ He, ठीक है, माइनस मॉड ऑफ Le, ठीक, तो वो क्या होगा, इंक्रीज। अब कैसा इंक्रीज होगा, अब समझना है कि He तो कांस्टेंट हो गया, जैसे मान लेते हैं 50 हो गया, ठीक है, और ये वाला मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में मान लेते हैं आपका 10 था या 5 था, कुछ भी मान लेते हैं, डिफरेंस है मतलब, या इसको ज्यादा मान लो आप, उससे क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको कम करते जाएंगे, मान लेते पहले ये 100 था और ये 50 था, अब इसको कम कर दो तो डिफरेंस कितना हो गया, 50 का। अब इसको और कम कर देंगे तो कितना कर देंगे, 40, तो डिफरेंस क्या हो गया, 60 का हो गया। 30 तो डिफरेंस कितना का हो गया, 70 का हो गया। समझ में आ रहा, तो अब इनका डिफरेंस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और यही तो अपने को चाहिए, सॉल्युबल होने के लिए इनका डिफरेंस जितना ज्यादा रहे उतना बेहतर होगा। तो अब ये यदि इनका क्या हो रहा है, डिफरेंस ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो होगा वो आपका बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर? तो पहला केस आपको समझ में आया कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब केस नंबर 2, ठीक है, केस 2, और केस 2 में कह रहा है कि इस बार, यानी कि अभी हम लोग क्या मान के चले थे कि कैटायन जो है वो आपका बड़ा है और एनायन को हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। केस 2 में क्या करेंगे हम लोग, व्हेन R माइनस ग्रेटर देन हो गया R प्लस से, ठीक है, यानी कि एनायन इज बिगर देन कैटायन, ठीक है। इस बार एनायन जो है वो बड़ा हो गया, अब एनायन बड़ा होने का मतलब मैथमेटिकल क्या बोले, R माइनस प्लस R प्लस, ठीक है, इसको हम लोग बेटा क्या बोल सकते हैं, R माइनस, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। अब इसका मतलब ये हो गया, R माइनस यदि यहाँ पे हो रहा है यानी कि 1/R माइनस जो होगा वो बहुत बहुत छोटा होगा 1/R प्लस से, क्लियर है, जम रहा है, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि अब जो हम कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी इनवर्सली टू लैटिस एनर्जी, यहाँ पे देख रहे थे ना, लैटिस एनर्जी का ये है। अब R माइनस, तो R माइनस क्या है, यहाँ पे R माइनस हम ले रहे हैं, R प्लस तो खत्म हो गया एक प्रकार से, तो केवल R माइनस बचेगा, और R माइनस बचेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/R माइनस, ठीक है। और वहीं यदि हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी का है तो हाइड्रेशन एनर्जी में क्या बच रहा है, ये वाला, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, 1/R प्लस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली टू 1/R प्लस, ठीक है, यानी कि इनवर्सली टू डायरेक्टली टू 1/R प्लस, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये आपके सामने इस केस में आएगा, ठीक है, ये इस केस में आएगा। यानी कि अब हम लोग जाएंगे क्या करें, कैटायन को सेम करें, ठीक है, कैटायन को क्या करें बेटा, सेम। अब कैटायन को जैसे ही सेम करेंगे, सेम करने का मतलब कि R प्लस को क्या कर दिए बेटा, फिक्स, और R प्लस को यदि हम लोग फिक्स कर देंगे, और साइज ऑफ एनायन को क्या कर देंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। साइज ऑफ एनायन बढ़ाना मतलब R माइनस को बढ़ाना, ठीक है, साइज ऑफ एनायन बढ़ाना मतलब R माइनस को बढ़ाना, और जैसे ही बढ़ाएंगे देन लैटिस एनर्जी, अच्छा R माइनस को बढ़ा रहे हैं तो R माइनस ये बढ़ेगा ना, ये बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, कम, ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी आपका एक प्रकार से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी इनवर्सली टू क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली टू किसका हो जाएगा, इसका, ये वाला रेडियस का, क्लियर आ रहा है ना, ये वाला। यानी कि एक प्रकार से लैटिस एनर्जी आपका क्या होगा, R माइनस को बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी आपका क्या होगा, कम, यानी कि लैटिस एनर्जी बेटा आपका क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है, दैट्स मीन, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, लैटिस एनर्जी बेटा कब डिक्रीज होगा, ठीक है, यहाँ पे मॉड ऑफ He हाइड्रेशन एनर्जी माइनस मॉड ऑफ Le, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि ये कांस्टेंट है, मान लेते हैं 50 है, अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या होगा आपका, बढ़ेगा, यानी कि ये वाला बेसिकली आपका क्या होगा, बढ़ेगा, और ये यदि बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी
ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? सॉल्युबिलिटी भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया यहाँ पे? ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी का सॉल्युबिलिटी, हाँ ठीक, बढ़ेगा। अब दूसरा वाला केस, बी वाला यदि हम लोग देखें तो एनायन को क्या रखें बेटा इस बार सेम, ठीक है, तो R माइनस क्या हो गया एक तरह से फिक्स, ठीक है, R माइनस फिक्स। तो साइज ऑफ कैटायन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार बढ़ा रहे हैं। साइज ऑफ कैटायन का बढ़ना मतलब R प्लस का बढ़ना, और R प्लस का बढ़ना देन, ठीक है, R प्लस बढ़ रहा है यानी ये बढ़ रहा, ठीक है, तो ये कांस्टेंट यानी कि Le बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट R प्लस बढ़ रहा है यानी कि हाइड्रोजन एनर्जी क्या होगा, कम, यानी कि He एक प्रकार से क्या होगा बेटा आपका कम, ठीक है, दैट्स मीन मॉड ऑफ He, ठीक है, माइनस Le, वो क्या होगा, हाइड्रोजन एनर्जी हम लोग कम कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एनर्जी कम करेंगे तो डिफरेंस भी जो बेटा क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा, और यदि कम होते जाएगा, ठीक है, तो यानी कि ये वाला क्या होगा, कम, और ये वाला यदि कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होते जाएगा आपका, कम होते जाएगा। आया बात समझ में? इतना कहानी कि किस प्रकार से रेडियस का हम लोग खेल खेल रहे हैं, ठीक है, एक को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और एक को मान करके चल रहे हैं। यानी ओवरऑल यदि बात कहें हम नोट में, ठीक है, ओवरऑल यदि हम बात कहें एक चीज नोट में, तो नोट में क्या बोल रहे हैं, पहला इफ डिक्रीमेंट इन, ठीक है, इफ डिक्रीमेंट इन हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डिक्रीमेंट ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड डिक्रीजेस, ठीक है। यानी कि अब चीजों को देखिए, अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, केवल किसी भी केस में यदि हम जाएं तो एक को कांस्टेंट रखे हुए घटा रहे हैं कोई एक ही, या बढ़ रहा है कोई एक ही, लैटिस एनर्जी क्या हो रहा है, कम, या हाइड्रोजन एनर्जी क्या हो रहा है, कम, डिक्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन केवल एक ही पार्ट का डिक्रीमेंट हो रहा है, लैटिस एनर्जी का, हाइड्रोजन का, या हाइड्रोजन का या लैटिस का। लेकिन ये नोट में क्या लिख रहे हैं, इफ डिक्रीमेंट इन हाइड्रोजन एनर्जी का डिक्रीमेंट ज्यादा हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा तेजी से कम हो रहा है, ठीक है, और लैटिस एनर्जी जो है वो बहुत कम तेजी से कम हो रहा है। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा जो है ना, ये पूरा सॉल्युबिलिटी का जो चक्कर है वो थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे, 2 बार रिवाइंड करके सुनेंगे अच्छे से, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कि डिक्रीमेंट जो हो रहा है हाइड्रोजन एनर्जी का, ठीक है, डिक्रीमेंट हाइड्रोजन एनर्जी का, क्योंकि आप समझिए जरा सा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट ले रहे हैं। इसको क्यों कांस्टेंट लेना पड़ा, क्योंकि R प्लस को हम लोग क्या मान ले रहे हैं बेटा, फिक्स, ठीक है, केवल किसको बढ़ा रहे हैं, R माइनस को हम बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि R माइनस बढ़ा रहे हैं और R प्लस, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसमें तो चेंज आएगा ही ना, यानी ओवरऑल पूरे में तो चेंज आएगा ही। अब थोड़ा सा ही चेंज आए, ज्यादा चेंज आए, लेकिन थोड़ा सा ही तो चेंज आएगा ही ना आएगा। जैसे कि मान लेते हैं हम कि R प्लस का वैल्यू कुछ तो होगा, R प्लस का वैल्यू मान लेते हैं हम, समझना है, इस वाले को हम समझा रहे हैं A को। सपोज दैट हम R प्लस को क्या किए हैं, फिक्स, और R माइनस को बेटा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं R प्लस का वैल्यू 1 है, ठीक है, और इसका वैल्यू 10 है, तो 10 और 1 कितना हो गया बेटा, 11। बात समझ में आया? यानी केवल हम कंसीडर किसको कर रहे हैं, केवल हम कंसीडर 10 को ही कर रहे हैं, वो 1 को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या बोले, इनमें लार्ज डिफरेंस आ जा रहा है, ठीक है, कैटायन बहुत बड़ा हो जा रहा है या एनायन बहुत छोटा हो जा रहा है। लेकिन बहुत छोटा तो है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो वजूद है। हम 1 को 10 मान रहे हैं और 1 को 1, तो यहाँ पे हम क्या 1 बाय केवल 10 लेकर के चल रहे हैं। देखिए 1 बाय केवल R माइनस या 1 बाय केवल R प्लस, लेकिन हम किसको छोड़ दे रहे हैं, ये नेगलेक्ट पार्ट को छोड़ दे रहे हैं। और नेगलेक्ट पार्ट कितना, मान लेते हैं 1 यूनिट भी है, तो 10 और 1 कितना है, 11 तो बेटा हो रहा है, यानी उसका रोल थोड़ा ना थोड़ा है। बात समझ में आया हम क्या बोले? इसीलिए स्टेटमेंट फाइनली हम ये लिखे कि डिक्रीमेंट इन हाइड्रोजन एनर्जी का कम होना तेजी से हो रहा है, ठीक है, वो कम हो रहा है लेकिन वो तेजी से हो रहा है कम। लेकिन डिक्रीमेंट इन लैटिस एनर्जी जो है वो कम हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है।
लैटिस एनर्जी कम हो रहा है धीरे धीरे। हमको क्या चाहिए सॉल्युबिलिटी के लिए? सॉल्युबिलिटी के लिए चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा और लैटिस एनर्जी कम, यानी कि डिफरेंस अपने को क्या चाहिए? ज्यादा। और ज्यादा डिफरेंस के लिए क्या होना चाहिए? लैटिस एनर्जी का कम होना, यानी अपने को क्या चाहिए? लैटिस एनर्जी तेजी से कम हो और हाइड्रेशन एनर्जी धीरे से कम हो, तभी तो डिफरेंस ज्यादा रहेगा। यदि हाइड्रेशन एनर्जी तेजी से कम होगा और लैटिस एनर्जी धीरे से कम होगा तो उनमें डिफरेंस क्या होगा बेटा? कम होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आयोनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्यों कम हो रही है? क्योंकि डिक्रीमेंट इन हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तेजी से हो रहा है, ये ज्यादा हाइड्रेशन कम होते जा रहा है, लेकिन लैटिस एनर्जी बेटा धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उनमें डिफरेंस क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिफरेंस कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने को क्या चाहिए? क्या बड़ा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी बड़ा तब होगा जब ये धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, और लैटिस एनर्जी आपका कम कब होगा? जब ये काफी तेजी से नीचे आएगा। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इस पॉइंट को। ठीक है, कि हम क्या आपको बता रहे हैं। अब इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं, इस चीज को और अच्छे से हम आपको समझा दें थोड़ा सा। ठीक है, और ये चीज तो समझ में आ गया। अब एक और आपके सामने हम ये लाते हैं एक तरह से कंक्लूजन। तो क्या कंक्लूजन ला रहे हैं? जैसे कि हम केस नंबर, ये दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं और उसमें हम बात कर रहे हैं केस नंबर 1 का। ठीक है, केस नंबर 1 का बी जो है उसका बात कर रहे हैं, यानी केस नंबर 1 का बी हम क्या किए हैं? मिटा दिए हैं, लेकिन वहां पे क्या था बेटा आपका? एनआईएन। केस नंबर 1 का बी। ठीक है, तो केस नंबर 1 का बी में क्या था? एनआईएन को सेम रखे थे। ठीक है, और आर माइनस को हम बढ़ा रहे थे उस समय। ठीक है, बस ये वाला चीज आपका उल्टा था, आर प्लस यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे आर प्लस था और यहाँ पे आर माइनस था, बाकी ये सारा कुछ क्या था? सेम था, उसके कारण सॉल्युबिलिटी में चेंजेस आ रहा था। तो यदि केस बी की यदि हम बात करें तो उसमें बेटा हमारा क्या था कि एनआईएन एक तरह से फिक्स था। ठीक है, अब एनआईएन मान लेते हैं, अब समझना है इसे, एनआईएन मान लेते हैं उसका 50 है, साइज क्या है? 50। एनआईएन फिक्स है और केटाइन क्या हो रहा है? केटाइन बड़ा था। केटाइन उस केस में क्या था? बड़ा था। ठीक है, यहाँ पे एनायन बड़ा है, उस केस में क्या था बेटा? केटाइन। और केटाइन बड़ा था तो मान लेते हैं ये 100 था। सपोज दैट ये क्या था? 100। ये क्या है आपका? एनायन। ये क्या है आपका? केटाइन। और ये क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। ये क्या हो रहा था? जैसे कि हम यहाँ पे इस बार एनायन बढ़ा रहे हैं तो वहां पे क्या बढ़ रहा था बेटा? केटाइन बढ़ रहा था। बी वाला केस ले रहे हैं, बी वाला में देखिए केटाइन बढ़ रहा है ना, तो वहां भी क्या बढ़ रहा था? केटाइन। आप नोटबुक में देखिएगा। अब केटाइन मान ले रहे हैं कि ये हो रहा है 120 हो गया। केटाइन क्या हो गया बेटा? 120। तो हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ केटाइन और एनायन जो है बड़ा हुआ, बोल सकते हैं ना? समझ में आया? तो हम क्या लिख रहे हैं? डिफरेंस ऑफ केटाइन एंड एनायन इंक्रीजेस। क्या समझ में आया यहाँ पे? कि डिफरेंस ऑफ केटाइन एंड एनायन, ठीक है, इंक्रीजेस। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये पूरा इस कहानी का पूरा हम निचोड़ निकाल रहे हैं आपके सामने। अब यदि हम केस 2 की बात करें, ठीक है, केस 2 का ए, केस 2 का ए, तो केस 2 का ए में क्या है बेटा? कि केटाइन को हम सेम रखें इस बार। तो लो भाई, केटाइन हम मान लेते हैं सेम। अच्छा, केटाइन बड़ा है क्या? नहीं, एनायन बढ़ रहा है। ठीक है, केटाइन को हम इस बार क्या रखे हैं? सेम। तो ये मान लेते हैं 50 है और ये क्या है बेटा? आपका केटाइन है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस बार इसको 40 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 40। और एनायन जो है ये रहा अपना एनायन, और एनायन मान लेते हैं 120 था, और 120 से क्या हो गया बेटा? एनायन को और बढ़ाएं तो एनायन जो है और बढ़ गया, ये आपका हो गया 140। ये क्या है? एनायन हो गया। ठीक है, अब बताइए फिर भी क्या हो रहा है? डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? डिफरेंस साइज जो है केटाइन एनायन का साइज क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि साइज, डिफरेंस इन साइज, ठीक है, डिफरेंस इन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन बेटा क्या हो रहा है? इंक्रीजेस।
इज दैट क्लियर? यानी कि किसी भी केस में अपने को क्या नजर आ रहा है, साइज ऑफ कैटायन और एनायन क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि ये VVI एकदम आपके सामने निचोड़ निकल करके आ रहा है, कंक्लूजन निकल करके आ रहा है कि लार्जर इज साइज डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों केस हम सॉल्युबिलिटी का लिए हैं, ध्यान में रखना है कि डिफरेंस क्या हो रहा है, ज्यादा, ठीक है। सेकंड वाला कर लो, सेकंड का ए, डिफरेंस क्या हो रहा है, ज्यादा, सेकंड का ए, डिफरेंस इसमें क्या हो रहा है बेटा, ज्यादा, और डिफरेंस ज्यादा हो रहा है तो सॉल्युबल वो है, ठीक है। और इसका भी यदि आप बी देखिएगा तो उसमें क्या होगा, सॉल्युबल, और डिफरेंस यदि कम होगा तो वो हो जाएगा इनसॉल्युबल, यानी सॉल्युबिलिटी कम, यानी वो हो जाएगा इनसॉल्युबल। इज दैट क्लियर? समझ लेना है कि डिफरेंस ऑफ कैटायन और एनायन यदि ज्यादा हो रहा है तो सॉल्युबल होगा, और डिफरेंस ऑफ कैटायन और एनायन ज्यादा होगा तो, सॉरी, केस 1 में लिए ना, केस 1 में कि डिफरेंस ऑफ कैटायन और एनायन जो है वो आपका ज्यादा होगा तो सॉल्युबल होगा, और डिफरेंस ऑफ कैटायन और एनायन यदि कम होगा तो इनसॉल्युबल होगा। कुल मिला जुला करके ये पूरा निष्कर्ष आपके सामने हम रख दिए हैं, ठीक है। इन चीजों से लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, ये कांस्टेंट रख के R माइनस ये सबसे हम आपको समझाए हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। फाइनली बुक में केवल ये लाइन लिख दिया जाता है कि अच्छा डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगा, कम रहेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, ये भी हम आपको रटवा सकते थे, लेकिन आखिर क्या रीजन क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये पूरा हम आपको समझाए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आ रहा है कि लार्जर इज द साइज, ठीक है, डिफरेंस, लार्जर इज द साइज डिफरेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है, मोर, ठीक है, मोर विल बी द solubility, ठीक है, मोर विल बी द solubility ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये क्या है बेटा, जनरली है, यानी कि कुछ एक्सेप्शन तो होंगे ही होंगे, ठीक है, एक्सेप्शन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो हम क्या बोले कि जितना लार्जर साइज डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा बेटा क्या होगा आपका, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, और जितना कम साइज डिफरेंस रहेगा उतना ही कम क्या होगा आपका, यस, उतना ही कम क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि इफ, ठीक है, इफ डिफरेंस ऑफ रेडियाई, ठीक है, डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ कैटायन एंड एनायन इज लार्जर देन, ठीक है, देन ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। और सॉल्युबल होगा कब, सॉल्युबल हो रहा है इसका मतलब क्या कि हाइड्रोजन एनर्जी ग्रेटर देन है लैटिस एनर्जी से, यस, देन, ठीक है, देन हाइड्रेशन एनर्जी विल बी, ठीक है, डोमिनेटिंग फैक्टर, यानी एक तरह से हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो क्या होगा बेटा, डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। और दूसरा एंड इफ, ठीक है, रेडियाई ऑफ कैटायन डिफरेंस, ठीक है, इफ डिफरेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन इज स्मॉलर, ठीक है, देन लैटिस एनर्जी, ठीक है, THEN, देन लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी विल बी डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है। तब डोमिनेटिंग फैक्टर बेटा कौन हो जाएगा आपका, लैटिस एनर्जी, यानी कि वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। आया बात मेरा समझ में, हम क्या बोल रहे हैं। अब हम आपको कुछ वो भी बताएंगे जिसमें कि कौन सा कैटायन एनायन छोटा होता है, कौन बड़ा होता है, उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि हम आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे दे कि बाबा ये कैटायन छोटा होता है, ये एनायन बड़ा होता है, तो आसानी से आप पकड़ पाइएगा कि डिफरेंस ज्यादा है या कम है कंपेयर करते वक्त, ठीक है। हम आपको बता देंगे कि ये कैटायन को छोटा मान रहा है, ये एनायन को बड़ा मानना है, ये एनायन को छोटा मानना है, ये कैटायन को बड़ा मानना है। तो जब कंपाउंड आपको मिलेगा, ठीक है, जैसे NaCl मान लेते हैं तो Na प्लस को हम मान लेते हैं कि छोटा है, ठीक है, NaI, ठीक, मान लेते हैं NaCl है और NaI है, तो Na को हम मान लेते हैं कि छोटा कैटायन है, क्लियर है। हम क्या बोले, Na, एक तो Na कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और उसको हम किस श्रेणी में रखें, छोटा कैटायन की श्रेणी में, ठीक, इससे सारा चीज इसी से निकलेगा, किस श्रेणी में रखें, छोटा कैटायन की श्रेणी में। अब साइज
दूसरा कौन हो गया आपका Cl, और उसमें कौन हो गया बेटा I। तो Cl बड़ा होगा कि I बड़ा होगा? जाहिर सी बात है, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा था, I बड़ा होगा। यानी कि साइज डिफरेंस जो होगा वो किसका ज्यादा होगा? NaI का, ठीक है, क्योंकि साइज उसका बहुत बड़ा है और Cl का थोड़ा छोटा, और साइज डिफरेंस इसका क्या होगा बेटा? कम होगा। आया बात समझ में? तो वो बात यहाँ पे हो रहा है, बातों को समझना और अच्छे से सुनना है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपका थोड़ा सा आपको कन्वीनियंस हो जाए इसलिए हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि किस कैटायन को आपको छोटा मान करके चलना है और किस एनायन को आपको बड़ा मान करके चलना है, ठीक है। ठीक, समझ में आया? अब जैसे हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल छोटा हम बोल रहे हैं। छोटा कौन सा? तो छोटा हम कैटायन के बारे में बात कर रहे हैं, कैटायन। स्मॉल कैटायन बेटा किसको मानना है? Li प्लस को, ठीक है, Be प्लस को, Na प्लस को, ठीक है, Mg प्लस 2 को, L प्लस 3, ठीक है, L प्लस 3 को, इनको क्या मानना आपको? छोटा कैटायन, ठीक। एनायन की यदि हम बात करें, छोटा एनायन बेटा आपको किसको मानना है? F माइनस को, ठीक है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन को, S माइनस 2 को। हालांकि इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है लेकिन हम लोग छोटे के श्रेणी में ही रखेंगे। श्रेणी का मतलब क्या हो गया? यस, उसी ग्रुप में, ठीक है। S माइनस 2, O माइनस 2, ये सारे जो है वो बेटा क्या हो गए? स्मॉल कैटायन और एनायन का हम आपको लिस्ट दे दिए, ठीक है, जिसको हम लोग मान करके चलेंगे। और यदि लार्ज, ठीक है, लार्ज की यदि हम बात करें तो बेटा कैटायन कौन लार्ज हो जाएगा? K प्लस, ठीक है, Rb प्लस, ठीक है, CS प्लस, जो पूरा बचा Sr प्लस 2, ठीक है, Ba प्लस 2, यहां भी CS है ना, हाँ CS, ठीक। उसके बाद यदि हम बात करें Ca प्लस 2 भी यहां आपको लिख लेना है, Ca प्लस 2, ठीक है। उसके बाद एनायन की यदि हम बात करें तो जो एनायन बेटा छूट गया अपना, यानी कि SO4 माइनस 2 सल्फेट वाला हो गया, CO3 माइनस 2 कार्बोनेट हो गया, HSO3 हाइड्रोजन सल्फेट, HCO3, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट PO4 माइनस 3 हो गया, ठीक है, क्लोरेट ClO4 माइनस हो गया, NO3 माइनस नाइट्रेट हो गया, ठीक है, Cl माइनस, ठीक है, Br माइनस, I माइनस, ये सारे के सारे जो हैं वो बड़े एनायन में आएंगे, ठीक है। इतना, और तो बहुत भी सारे होते हैं लेकिन अब ऐसा थोड़ी कि हम पूरा जितना इनऑर्गेनिक के है सब लिखवा दें, इतना से हमारा काम हो जाएगा। बात समझ में आया? इतना से हमारा काम हो जाएगा, कहने का मतलब ये। तो ये अपना बड़ा एनायन है, ये अपना बड़ा कैटायन है, ये अपना छोटा कैटायन है और ये अपना छोटा एनायन है। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन देखें तो आपको समझ में आएगा। हम ये भी बता रहे हैं कि कुछ एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को हम बताते हुए चलेंगे। जहां पे एक्सेप्शन आएगा वहां हम बताते हुए चलेंगे, और जहां एक्सेप्शन नहीं रहेगा वहां सिंपल जो साइज होगा लार्जर डिफरेंस होगा, ठीक है। अब कैटायन बड़ा छोटा बता दिए, तो एक बहुत छोटा है और एक बहुत बड़ा है, तो डिफरेंस ज्यादा। एक बहुत छोटा जो मतलब कम छोटा है, कम बड़ा है, तो डिफरेंस क्या होगा बेटा? कम होगा। उसी प्रकार से हम लोग सॉल्युबिलिटी देख लेंगे, सिंपल सा है। तो यदि हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडाइड, आयोडाइड ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक है, आयोडाइड ऑफ अल्कली मेटल्स। आयोडाइड ऑफ अल्कली मेटल्स, कई लोगों को तो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यानी आई तो फिक्स रहेगा और अल्कली मेटल आपको चेंज करना है, यानी स्टार्टिंग कहां से होगा? LiI, ठीक है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका बेटा? NaI, ठीक है, Ki पोटेशियम हो गया, उसके बाद RbI और उसके बाद CSI। अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? ध्यान से समझेंगे। Li क्या है आपका? Li छोटा कैटायन है, यानी स्मॉल कैटायन है ये बेटा, स्मॉल कैटायन, ठीक है। और ये क्या है? आई किस श्रेणी में आता है? यस, लार्ज एनायन में,
लार्ज एनायन में। अब ये छोटा कैटायन और ये बड़ा एनायन, छोटा कैटायन और बड़ा एनायन, इसका मतलब डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा, ठीक। और ये आई क्या होगा बेटा, लार्ज एनायन, ठीक है। और CS क्या होगा बेटा, लार्ज कैटायन। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, कम, ठीक है। मोर साइज डिफरेंस, ठीक है। यहां हम क्या लिख सकते हैं फिर, क्या आपने को मिला, मोर साइज डिफरेंस, और साइज डिफरेंस को हम SD लिखेंगे, ठीक है, मोर साइज डिफरेंस। और यहां पे क्या मिला आपको बेटा, लेस SD, ठीक है, लेस SD यानी लेस साइज डिफरेंस। तो आपका होना क्या चाहिए, होना चाहिए था आपका ये, ठीक है, होना चाहिए था आपका ये, लेकिन यहाँ पे यानी कि ये वाला, एक सेकंड नीचे लिखते हैं आपको हम, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। और थोड़ा इधर भी, क्योंकि ये वाला पार्ट तो भर चुका है। ठीक है, आ रहा बात समझ में, यानी कि एक्सपेक्टेड क्या है, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा बेटा, LI का ज्यादा, ठीक है, उसके बाद NAI, ठीक है, उसके बाद KI, उसके बाद आपका क्या आ रहा, RBI, और उसके बाद CSI, ये होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। अब बोलिएगा सर पहले ही वाला में एक्सेप्शन आ गया, अब आ गया तो क्या कर सकते हैं, है सो है, क्यों। अब इसमें होता क्या है ना, इसमें अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके आधार पर इसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, ठीक है। लिथियम का जो कंपाउंड रहता है उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, ये गलत हो जाएगा, जो आपका रियल रहेगा उसमें क्या होगा, केवल इन दोनों में चेंजेज आ जाएगा, ठीक है। यानी कि रियल क्या हो गया आपका, NAI ग्रेटर देन LII ग्रेटर देन KI ग्रेटर देन RBI ग्रेटर देन CSI, ये वाला ऑर्डर आपका करेक्ट ऑर्डर होता है। और ऐसा क्यों, क्योंकि इस वाले में, ठीक है, LII में क्या होता है, ठीक है, प्रीडोमिनेटली थोड़ा सा जो होता है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। इन केवल अभी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, इन LII, ठीक है, फाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, मोर, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा उसका, जाहिर सी बात है, ठीक है। मोर सो डिक्रीज पोलर नेचर किसका ज्यादा होगा, आयनिक कंपाउंड में, डाइपोल में कन्वर्टेड रहता है, एंड डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। अब आयनिक कंपाउंड क्या होगा, लाइक डिजोल्व इन लाइक, तो वो लाइक रहा ही नहीं तो डिजोल्व कहां से करेगा, आया बात समझ में। तो ये होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। दूसरे में यदि हम चले, ठीक है, दूसरे की तरफ यदि हम लोग चले, क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपसे बोले सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट, ठीक है, क्वेश्चन है क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ अल्कली मेटल, ठीक है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, एक्सप्लेन सल्फेट आयन का जो होता है, ठीक है। सल्फेट क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखेंगे, सल्फेट आपका किसका होता है, बड़ा एनायन हो गया, और साथ ही साथ अल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। अब बड़ा ये भी होते जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया बड़ा एनायन, और साथ ही साथ धीरे धीरे जो है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इसका साइज, अल्कली मेटल का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अब बड़ा एनायन भी है और बड़ा कैटायन भी यदि मिल रहा है लास्ट में हमको, तो साइज डिफरेंस बेटा क्या हो जाएगा, कम, और साइज डिफरेंस कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बेटा क्या हो जाएगा आपका, कम, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा बेटा, कम। आया बात समझ में, क्लियर है। और हालांकि आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, ये भी जानते हैं कि इनका
ठीक, हम लोग एक टेस्ट पढ़े थे पिछले क्लास में ही, सल्फेट आयन का टेस्ट। यदि सल्फेट आयन, ठीक है, SO4-2 में यदि हम लोग क्या मिला दें, बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो अपने को BaSO4, ठीक है, BaSO4 का क्या मिलता है, व्हाइट PPT। क्या मिलता है, व्हाइट PPT। और प्रेसिपिटेट मिलने का मतलब क्या हो गया बेटा, ये इनसॉल्युबल होना, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इनसॉल्युबल। और ये इनसॉल्युबल है यानी कि इधर क्या होगा बेटा, सॉल्युबल होगा, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। यानी कि जो होगा वो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, BeSO4, ठीक है, उसके बाद MgSO4, ठीक है, उसके बाद CaSO4, SrSO4, ठीक है, BaSO4। ये वाला बेटा क्या होता है आपका, इनसॉल्युबल, ठीक, क्या बनाता है, व्हाइट PPT। और ये अब ऐसा भी समझ सकते हैं कि बेरिलियम जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल कैटायन, Sc का मतलब स्मॉल कैटायन, आप लिख लेना स्मॉल कैटायन, ठीक है, यहां लिखे हैं। और ये क्या होता है बेटा, La लार्ज एनायन, ठीक। अब ये क्या हो रहा है बेटा, Lc लार्ज कैटायन, और ये भी क्या हो रहा है, La यानी लार्ज एनायन। तो यहाँ क्या होगा, लेस डिफरेंस, ठीक है, और यहाँ क्या होगा बेटा, मोर डिफरेंस, मोर Sd। Sd का मतलब क्या बोले, साइज डिफरेंस, तो यहाँ क्या लिख दे रहे हैं हम, लेस Sd। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये समझ में आया। तो जहां एक्सेप्शन नहीं रहेगा वहां पे तो नॉर्मल चीज हम लोग केवल डिफरेंस देख लेंगे, काम अपना चल जाएगा। लेकिन ये एक टेस्ट है, इसलिए हम इसको बार बार अभी आपके सामने बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा कुछ, अगला क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में आपको क्या करना है, इसको बेटा अरेंज करना है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, हेलाइड्स ऑफ किसके किसके, LiNaCS, ठीक है, लिथियम के हेलाइड, सोडियम के हेलाइड और CS के हेलाइड को क्या करना है, आपको ये करना है। यानी कि एक तरह से क्या हो गया, ये A यदि हम लिखें LiF, ठीक है, LiCl, LiBr और LiI, यही तो हुआ लिथियम का हेलाइड, ठीक है। B में जो हम लिखेंगे NaF, ठीक है, NaCl, NaBr और NaI, सोडियम का हेलाइड। और C जो हुआ, ठीक है, CSF, CSCl, ठीक है, CSBr और CSI, ये हो गया आपका CS का हेलाइड। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, रहेगा तो हम बताएंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये क्या है, स्मॉल कैटायन, और ये क्या है बेटा, स्मॉल एनायन। आपको वो पता होना चाहिए, स्मॉल और बड़ा वाला, ठीक है, छोटा वाला। यानी कि स्मॉल दोनों क्या हो गया बेटा, छोटा, और दोनों छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, साइज डिफरेंस लेस Sd, क्या हो जाएगा, लेस साइज डिफरेंस, क्योंकि दोनों छोटे छोटे हैं। लेकिन यहाँ लिथियम बेटा क्या होगा, Li, ये हो जाएगा आपका स्मॉल कैटायन, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, बिगर, ठीक है, बिगर क्या हो जाएगा, लार्ज, L का इस्तेमाल करते हैं ना, L एनायन, ये हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, साइज डिफरेंस मोर Sd, क्या हो जाएगा, साइज डिफरेंस बेटा यहाँ ज्यादा हो जाएगा, और साइज डिफरेंस यहाँ ज्यादा हो जाएगा, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, सेम वही, इसका क्या होगा Sc, इसका क्या हो जाएगा बेटा Sa, इसका क्या हो जाएगा बेटा Sc, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा बेटा La। तो सेम हो जाएगा मोर Sd, और ये ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ वैसा नहीं होगा, यहाँ ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये लार्ज कैटायन है और ये स्मॉल एनायन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा
मोर एस डी, साइज डिफरेंस यहाँ ज्यादा और यहाँ क्या होगा लेस एस डी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से ऑर्डर देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? आगे हम जाएं दूसरा, तो फ्लोराइड्स ऑफ अल्कली मेटल, क्या लिख रहे हैं हम, फ्लोराइड्स ऑफ अल्कली मेटल, और फ्लोराइड्स ऑफ अल्कली मेटल जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा LiF, ठीक है, लिथियम के बाद सोडियम NaF, KF, ठीक है, RbF और CSF, यही हो जाएगा ना। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये स्मॉल केटायन, ये क्या है स्मॉल एनायन, यानी कि लेस एसिडी, साइज डिफरेंस लेस होगा, और ये क्या है बेटा, ठीक है, लार्ज केटायन, ये क्या होगा स्मॉल एनायन, तो साइज डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, मोर एसडी, साइज डिफरेंस ज्यादा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कितना आसान है? बस स्टार्टिंग में जो चीजें हम बताएं वो क्या था, आपका पूरा कॉन्सेप्ट था कि क्यों ऐसा होगा, क्यों साइज डिफरेंस का पूछ दे, कोई भी पूछ दे, ठीक है, कोई आपसे सवाल ही कर दे या बोल दे कि एक्सप्लेन, इसका रीजन ये है, साइज डिफरेंस का रीजन ये है, ये वाले लाइन का रीजन ये है, तो आखिर क्यों हम ले रहे हैं लार्जर साइज डिफरेंस को, हम लोग सॉल्युबिलिटी ज्यादा बता रहे हैं, ठीक है, कम जो डिफरेंस है उसका सॉल्युबिलिटी कम बता रहे हैं, ऐसा रीजन क्यों है? तो स्टार्टिंग में पूरा वो एक्सप्लेन जो हम किए हैं आपको आधा घंटा, वो कंप्लीटली उसका रीजन है कि ऐसा क्यों, तब जाकर के हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। ऐसा ही नहीं है, कुछ याद भी दिमाग में टिका है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। क्लोराइड्स ऑफ अल्कली मेटल, यहां एक्सेप्शन आएगा, बता दे रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है और एक्सेप्शन भी है इसमें, ठीक है। क्या क्लोराइड्स ऑफ, क्या लिख रहे हैं, ये चलो ना, क्लोराइड्स ऑफ अल्कली मेटल, और कहां कहां अल्कली मेटल में आएगा, एक तो क्लोराइड में आएगा और एक आयोडाइड में आएगा, दोनों में एक्सेप्शन आते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्लोराइड में, क्लोराइड में नहीं आता, ठीक है, क्लोराइड में नहीं आएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, क्लोराइड और आयोडाइड कौन सा होगा, एक्सेप्शन वाला केस होगा, ठीक है। तो ये हम लोग लिख रहे हैं किसमें, LiCl, ठीक है, उसके बाद NaCl, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, KCl, RbCl और क्या हो जाएगा, CSCl। तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, ये क्या बेटा है, स्मॉल कैटायन है, Sc है, और ये बेटा क्या है आपका लार्ज, सॉरी Cl किस में आता है, लार्ज एनायन में, याद है, Cl बेटा किस में आता है, लार्ज एनायन में, तो ये लार्ज एनायन है, ठीक है। और यहाँ यदि हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लार्ज कैटायन, और ये क्या हो जाएगा, लार्ज कैटायन, तो साइज डिफरेंस क्या होगा, लेस एसडी, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, मोर एसडी, ये होगा, यानी होना क्या चाहिए था, LiCl ग्रेटर देन सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड जो है वो होना चाहिए था LiCl का ग्रेटर देन NaCl का, देन KCl का, ठीक है, देन RbCl का और देन CSCl का, ये होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, ये क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल क्या है, एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ आता है, डेटा आता है, उसके अनुसार। तो बोलेंगे सर ये बीच में एक्सपेरिमेंटल कैसे, ये ट्रेंड्स भी जो बेटा है ना, वो भी सारे एक्सपेरिमेंटल है, सारा चीज फैक्ट्स जो एक्सपेरिमेंट करके ही आया है, लेकिन वो सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को, सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा को साइंटिस्ट जो है ट्रेंड्स में तैयार किए, ठीक है। लेकिन वो जो ट्रेंड्स में भी सेट ना हो पाया, तो वो क्या हो गया बेटा, एक तरह से एक्सेप्शन का केस बन जाता है, ठीक। बाकी सारे भी एक्सपेरिमेंटल हैं, लेकिन वो एक ट्रेंड्स में आ गए, एक ट्रेंड्स को फॉलो करने लग गए। तो होता क्या है इसमें, एक्सेप्शनल बढ़ता तो है, शुरू में तो कम होता है, LiCl सबसे ज्यादा, ठीक है, NaCl, देन उसके बाद KCl, ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद KCl के बाद जो होता है आपका हो जाता है, बड़ा हो जाता है RbCl, और इससे बड़ा हो जाता है CSCl, ये ऑर्डर होता है। और इसको थोड़ा सा और हम देख रहे हैं, ये वाला, एक तो ये आपसे दे सकता है ऑप्शन में, या जो ओरिजिनल वाला है वो दे सकता है, यानी कि LiCl डेटा वाइज LiCl का ज्यादा, ठीक है, CSCl का ज्यादा,
यहाँ क्या कि KCl से ये ज्यादा है CaCl, लेकिन इसमें ये नहीं प्रूफ हो रहा है कि ये LiCl से सॉरी NaCl से भी ज्यादा है, ऐसा तो प्रूफ नहीं हो रहा है। लेकिन ये ओरिजिनल है बाय डेटा CaCl और देन उसके बाद RbCl और देन उसके बाद NaCl और देन उसके बाद KCl। ये आपका डेटा वाइज है एकदम ऑर्डर इस प्रकार से। और ये क्या हम बोले कि ये दोनों क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं। क्लियर हुआ किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। अब यदि हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़े, हम क्या बोले कि कहां कहां आपको मिलेगा, क्लोरीन में और आयोडीन में अल्कली मेटल्स के। तो क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। अब ब्रोमीन देखते हैं हम लोग। ठीक, अब क्या देखेंगे बेटा, ब्रोमाइड्स ऑफ अल्कली मेटल, फोर्थ ब्रोमाइड्स ऑफ अल्कली मेटल। अब ब्रोमाइड्स ऑफ अल्कली मेटल का क्या होगा, LiBr के बाद NaBr, KBr, ठीक है, RbBr, ठीक है, और CsBr, यही तो है। अब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, Li क्या हो जाएगा आपका, यस स्मॉल कैटायन, और ये क्या हो जाएगा, लार्ज एनायन, यानी कि मोर एसिडिक, मोर साइज डिफरेंस। ये क्या हो जाएगा, लार्ज कैटायन, और ये क्या है बेटा, लार्ज एनायन, ठीक है, लेस एसिडिक, लेस साइज डिफरेंस, यानी कि ऑर्डर बेटा ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर, कोई एक्सेप्शन नहीं था। अब यहां आ जाएगा आयोडाइड ऑफ अल्कली मेटल, पांचवा। और आयोडाइड ऑफ अल्कली मेटल में क्या है, एक्सेप्शन, ध्यान में रखना है, यानी कि LiI, ठीक है, NaI, KI, RbI और ये CsI, ये ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, होना तो चाहिए था एक्सपेक्टेड जो है वो क्या होना चाहिए था बेटा, LiI, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए था NaI, वही स्मॉल, ये क्या है बेटा, स्मॉल कैटायन, और ये लार्ज एनायन, ठीक है, सेम वही वाला फैक्टर से जाएंगे हम लोग। तो ये देन उसके बाद KI, देन उसके बाद RbI और देन उसके बाद CsI, ये होना चाहिए था, लेकिन ये होता नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, करेक्ट ऑर्डर क्या है, करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर जो है वो क्या है आपका, NaI, ठीक है, ग्रेटर देन LiI, ग्रेटर देन KI, ग्रेटर देन RbI और ग्रेटर देन CsI। क्यों, क्योंकि इसमें हम शुरू में ही बोले थे कि लिथियम आयोडाइड जो होता है इस वाले में, इसमें क्या पाया जाता है बेटा, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल है, ठीक है, कैसे अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, इसलिए इसका जो है वो पोलैरिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पोलैरिटी कम हो जाता है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो दैट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर, तो देखेंगे इस वाले में भी लिथियम, क्लोरीन का अल्कली मेटल और आयोडीन का अल्कली मेटल का जो ये है आपका, जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका ऑर्डर है उसमें चेंजेस है, ये ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। छठा, सिक्स्थ हम लोग देखने जा रहे हैं, सिक्स्थ देखने जा रहे हैं LiOH, ठीक है, NaOH यानी कि हाइड्रोक्साइड का देख रहे हैं, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। और OH बेटा क्या होता है, स्मॉल एनायन है, ठीक है, ये क्या है, स्मॉल कैटायन, और ये क्या है, स्मॉल एनायन, स्मॉल एनायन, तो लेस एसिडिक मिलेगा यहाँ पे, और ये क्या होता है बेटा, लार्ज कैटायन होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, स्मॉल एनायन होता है, तो क्या मिलेगा, मोर एसिडिक, और मोर एसिडिक तो समझना आया, यानी आपको एग्जाम में तो लिखना नहीं है, बस ऑर्डर खटाक से देख के रीड एंड टिक होगा, यदि आपको सारा कुछ मेरा बात समझ में आ रहा है तो। इज दैट क्लियर। अब सेवेंथ पे आ रहे हैं, ठीक है, ये सेवेंथ वाला एक्सेप्शन फिर आएगा। ठीक है, सेवेंथ वाला फिर एक्सेप्शन आ जाएगा। सेवेंथ का क्या एक्सेप्शन आ रहा भाई, तो हम लोग ले रहे हैं अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट, कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल, ठीक है,
कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल, ठीक है, Am है अल्कली मेटल, इसका मतलब LiCO3, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा NaCO3, ठीक है, सॉरी Li2CO3, Na2CO3, उसके बाद K2CO3, उसके बाद RbCO3, Rb2CO3 और CH2CO3, ये कार्बोनेट होते हैं। और आपको पता होगा ये क्या है, Li क्या है बेटा, स्मॉलर कैटायन, और ये क्या है बेटा, लार्जर एनायन। तो यहाँ क्या होगा, साइज डिफरेंस, ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा बेटा, मोर Sd, और ये क्या है बेटा, लार्ज कैटायन, और ये क्या है आपका लार्ज एनायन, तो लेस Sd होगा, लेस साइज डिफरेंस होगा। तो एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड क्या होता है बेटा, एक्सपेक्टेड जो होगा वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या होगा, मोर डिफरेंस है, यानी कि LiCO3, यहां लिखते हैं Li2CO3 ग्रेटर देन Na2CO3 ग्रेटर देन K2CO3 ग्रेटर देन Rb2CO3 ग्रेटर देन CH2CO3 होता है, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये क्या होगा बेटा, रॉन्ग, ठीक है, आपको, ठीक है, और होगा क्या आपका, जस्ट उल्टा हो जाता है, लेस, ठीक है, और होगा क्या, करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर जो होता है वो इसका होगा, ठीक है, Li2 जस्ट उल्टा, CO3 लेस होता है, Na2CO3 का कम हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद K2CO3 और कम, Rb2CO3 और कम, और CH2CO3 का और कम, और इसका रीजन है सिंपल, हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी, ठीक है, ये इसका इसमें पाया जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, इसी के कारण ये साइज वाला फैक्टर यहाँ पे काम नहीं कर पाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक। अच्छा, हम आपको ये भी ट्रिक बताएंगे अभी तुरंत कि जो एक्सेप्शन है उसको कैसे याद रखें, एकदम शॉर्ट, एक लाइन में, सारे एक्सेप्शन एक लाइन में। फिलहाल अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो मेनली जो है वो आपके आ जाएंगे, जो हम लोग देख रहे हैं, यानी कम से कम आपका आधा काम तो हम आराम से कर देंगे एक्सेप्शन वाला, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक। अब लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी 8वां नंबर, ये भी एक्सेप्शन, ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या हम लोग लेंगे, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल्स, एक तरह से ये, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल। उसके बाद क्या ले रहे हैं, NaHCO3, ठीक है, उसके बाद KHCO3, उसके बाद RbHCO3 और उसके बाद CSHCO3, ठीक है। तो इसमें एक चीज तो ध्यान में रख लेना है, इसमें तो इसको शामिल ही हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी तब में बोलेंगे जब वो सॉल्युबल होने के लिए हम किसी में डालेंगे एज ए सॉल्यूट, ठीक है। ये पहले ही एक्वस फॉर्म में पाया जाता है हमारे नेचर में, तो एक तरह से ये तो हमारे ट्रेंड का सबसे हिस्सा ही नहीं होगा एक तरह से देखा जाए तो, ठीक। ध्यान में रखेंगे ये नेचर में ही अपना क्या पाया जाता है, फाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, फाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, इज दैट क्लियर। ये किस में पाया जाता है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में पाया जाता है, क्लियर है, ये किस में पाया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में पाया जाता है। और बाकी ये चारों जो हैं, चारों जो हैं वो किस में पाया जाता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में, ये किस में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में। और इनका जो ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर जो होता है सेम इसी प्रकार से जैसे कार्बोनेट का हुआ, जस्ट उल्टा वाला, ठीक है, जस्ट उल्टा वाला, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, NaHCO3 का कम, KHCO3 का ज्यादा, ठीक है, RbHCO3 का और ज्यादा, और CSHCO3 का और ज्यादा, इज दैट क्लियर। तो ये इनका एक्सपेक्टेड होगा। यहाँ भी साइज डिफरेंस नहीं देखना है आपको, ठीक है, यहाँ भी क्या नहीं देखना है, साइज डिफरेंस नहीं देखना है, इज दैट क्लियर। समझ में आ रहा है, एक्सेप्शन वाला है, पहले ही बोल दे रहे हैं ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है।
नो यूज ऑफ साइज डिफरेंस, हम लोग साइज डिफरेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। 9 ये नॉर्मल है, तो इसमें क्या हम लोग लिखते हैं LiNO3, ठीक है, KNO3 NaNO3 ना, NaNO3 KNO3, ठीक है, RbNO3 और CsNO3। इज दैट क्लियर? ये अब इसमें क्या है बेटा Li, ये तो क्या है स्मॉलर कैटायन और ये क्या है बेटा लार्जर एनायन, तो मोर Sd और ये क्या हो जाएगा लार्जर कैटायन और ये लार्जर एनायन लेस Sd, यानी ऑर्डर बेटा क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका ये देखने को मिलेगा। आया बात समझ में किस तरीके से काम ये कर रहा है? ठीक है, समझ में आया। अब यदि हम थोड़ा सा और बात करें, आपका एक और ले लेते हैं 10th, 10वां क्या है बेटा 10th वाला जो हम ले रहे हैं, ठीक है, 10th में है आपका LiClO4, ठीक है, NaClO4, ठीक है, KClO4, RbClO4, CsClO4। तो ये क्या है बेटा, ये Sp है स्मॉल कैटायन और ये क्या है लार्ज एनायन, और ये यहां जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये लार्ज कैटायन और ये क्या मिलेगा लार्ज एनायन। तो यहाँ क्या मिलेगा मोर Sd, ठीक है, मोर Sd, और ये क्या मिलेगा बेटा लेस Sd। यहाँ क्या मिलेगा साइज डिफरेंस कम, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा। सिंपल देख रहे हैं आप, जहां एक्सेप्शन है वो हम आपको बता रहे हैं, ये एक्सेप्शन वाला पार्ट है, और जो एक्सेप्शन नहीं है जनरली हम लोग उसको ऐसे ही लेकर के चलेंगे। तो अभी तक जो आपके पास एक्सेप्शन आया है, देखिए ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सस्ता मजबूत और टिकाऊ, कैसे याद रखेंगे SMT, सस्ता मजबूत और टिकाऊ, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम ICBC, ठीक है, ICBC ऑफ अल्कली मेटल्स, ICBC ऑफ अल्कली मेटल्स, ये बेटा है आपका एक्सेप्शन, ठीक है, ये बेटा क्या है आपका एक्सेप्शन। आई का मतलब क्या हो गया आयोडाइड ऑफ अल्कली मेटल, आयोडाइड ऑफ अल्कली मेटल, ठीक है, क्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल, ठीक है, उसके बाद बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब यही वाला बाइकार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल, और ये सी का मतलब कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं अभी तक एक्सेप्शन, ठीक है, क्लियर है। तो ICBC ऑफ अल्कली मेटल, बस इतना ध्यान में रखिएगा, तो आपको कम से कम ये तो आइडिया मिलेगा इनके केस में बेटा क्या है एक्सेप्शन आता है। बाकी अभी तक जो हम लोग देखे वो क्या है बेटा नॉर्मल ट्रेंड्स है। आगे और भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि 11, ठीक है, 11 में क्या है BeSO4, ठीक है, उसके बाद MgSO4, CaSO4, SrSO4, ठीक है, और BaSO4, ये बेरिलियम था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सेम ऑर्डर, क्या हो जाएगा सल्फेट आयन, तो क्या है बेटा फिक्स, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कैटायन का साइज बढ़ेगा, यहाँ पे दोनों बड़े हो गए तो साइज डिफरेंस कम, यानी कि ऑर्डर बेटा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। 12 बेटा क्या हो जाएगा, 12 का हम लोग ले रहे हैं BnO3 का होल 2, MgNO3 का होल 2, ठीक है, CaNO3 का होल 2, Sr, ठीक है, SrNO3 का होल 2, ठीक है, और BaNO3 का होल 2। सेम वही NO3 क्या है बेटा लार्ज कैटायन, लार्ज एनायन है, और लार्ज एनायन तो फिक्स हो गया, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कैटायन भी बढ़ते जाएगा, यानी यहाँ पे दोनों बड़े हो जाएंगे, डिफरेंस कम हो जाएगा, साइज डिफरेंस यहाँ ज्यादा मिलेगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर यदि हम देखें तो क्या हम देख रहे हैं BOH का होल ट्वाइस, ठीक है, यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, दोनों क्या है बेटा छोटे हैं, ठीक है। बेरिलियम भी क्या हो जाएगा स्मॉल कैटायन, और ये भी क्या हो जाएगा स्मॉल एनायन, ठीक है। तो लेस Sd होगा, ये लेस Sd होगा, लेकिन ये तो हो जाएगा आपका लार्ज कैटायन और ये होगा स्मॉल एनायन, तो लार्ज, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका लेस मोर
मोर एच डी, यानी कि इस बार ऑर्डर जो है ये आपका देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है क्या है क्या नहीं है, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक्सेप्शन है यहाँ पे 14th नंबर में, उसको भी आपको, और ये वीवीआई है, बहुत बार पूछा गया है ये सवाल, वीवीआई है एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके बारे में? फ्लोराइड्स ऑफ अल्कालाइन मेटल। ठीक है, फ्लोराइड्स ऑफ अल्कालाइन मेटल। तो फ्लोराइड्स क्या हो जाएगा बेटा? BF2, ठीक है, MgF2, उसके बाद CaF2, ठीक है, SrF2, ठीक, BaF2, ये हो रहा है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि एक तो एनायन आपका फिक्स है और एनायन क्या है? स्मॉलर एनायन है, और डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो कैटायन का साइज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, यानी कि साइज डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। लेस एसडी है, ये लेस एसडी है, और ये क्या बेटा मिलेगा? मोर एसडी। क्या मिलेगा? मोर एसडी। तो ऑर्डर होना क्या चाहिए था? एक्सपेक्टेड क्या है? ठीक है, ऊपर लिखे क्या? ठीक है, तो एक्सपेक्टेड यदि हम इसका लिखें, एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा बेटा? एक्सपेक्टेड होगा BF2 का सबसे कम, देन होगा MgF2 का, देन उसके बाद होगा CaF2 का, देन उसके बाद होगा SrF2 का, और देन उसके बाद हो जाएगा BaF2 का। लेकिन ये क्या है बेटा? रॉन्ग। ठीक है, ये क्या है? रॉन्ग। और जो सही है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? BF2। ठीक है, जो सही ऑर्डर है वो आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर, जो करेक्ट ऑर्डर है वो आपका क्या होगा? BeF2, ठीक है, ग्रेटर देन BaF2, ठीक है, ग्रेटर देन SrF2, ठीक है, ग्रेटर देन CaF2, और ग्रेटर देन आपका MgF2। ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, यानी कि बस ये वाला उठ करके कहाँ आ गया बेटा? यहाँ पे, यानी कि सबसे ज्यादा कौन सा हो जा रहा है? BF2, और कुछ इसमें करना नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखना है, VVI है एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला एक्सेप्शन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसी का है हेलाइड्स ऑफ, किसके किसके हेलाइड्स बता रहे हैं, वो भी एक्सेप्शन है, अभी एक्सेप्शन ही बता रहे हैं। ठीक है, हेलाइड्स ऑफ, किसके हेलाइड्स है भाई? ठीक है, हेलाइड्स ऑफ किसके? तो Pb+2 के, Pb+2 के, B+2 के, बेरिलियम के, ठीक है, Ag+2 के और Hg2+2 के, इनके जो भी हेलाइड्स होंगे उनका ऑर्डर, यानी कि BF2, ठीक है, ये वाला हेलाइड्स, सॉरी ये BF2, BCl2, BR2, BI2, ठीक है, PB, तो PBF2, PBCl2, PBBR2, PBI2, ऐसा इनके हेलाइड्स क्लियर हुए। इनके हेलाइड्स जो होंगे, और ये भी जो होगा इसमें भी हम लोग यूज नहीं करेंगे साइज डिफरेंस। ठीक है, डू नॉट यूज SD, साइज डिफरेंस, ये ध्यान में रखना है, साइज डिफरेंस यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। और इसको याद करेंगे कैसे? तो पार्वती बाई, काम करने वाली बाई है, उसका नाम है पार्वती बाई। ठीक है, बोली, ठीक है, B और E, बोली, ठीक है, Ag होंगे, ठीक है, Ag होंगे, H और G, या Ag, ठीक है, और P और B, पार्वती बाई Ag होंगे। इनके जो हेलाइड्स होंगे SD उसमें यूज नहीं करना है, और उसका जो ऑर्डर होगा, यानी कि PbF2 ग्रेटर देन हो जाएगा PbCl2, ग्रेटर देन होगा PbBr2, ग्रेटर देन होगा PbI2। यानी होना क्या चाहिए था? ये वाला, या जो भी आपका होना चाहिए था वो आपका साइज डिफरेंस हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या होना चाहिए? होगा क्या? BF2, ठीक है, ग्रेटर देन हो जाएगा
ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका Be, ठीक है, Cl2 Be Br2, ठीक है, BeI2। Be तो छोटा होता है ना, तो साइज डिफरेंस यहाँ होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था वो, यदि ऐसा नहीं होता है। और इसमें आपका AgF, ठीक है, AgCl, AgBr और AgI, ठीक है। और इसका यानी कि Hg2F2, Hg2F2, ठीक है, Hg2Cl2, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग देखेंगे Hg2 Br2, और ये क्या हो जाएगा बेटा Hg2I2, ठीक है, Hg2I2। ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। और इनका एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन केवल एक्सेप्शन नहीं बोल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग फजांस रूल में देंगे आपको हम, ठीक है। तो ये ध्यान में रख ले रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू, ठीक है, फजांस रूल, ठीक है, फजांस रूल। तो फजांस रूल के अनुसार ये ऐसा होता है। फजांस नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने पोलैरिटी और बॉन्ड्स को लेकर के जो आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर जो हो जाते हैं, या फिर आयनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में उन्होंने बात किया है, ठीक है। तो काफी उसका एप्लीकेशन भी है, और कई सारी चीजें उसके कारण जो है बदल जाती हैं, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो फजांस रूल के कारण इसका ऑर्डर साइज पे नहीं जाकर के कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये भी याद रखेंगे, पार्वती बोले Ag होंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि ये वाटर सॉल्युबल कुछ इस प्रकार से होंगे। अब हम आपको सॉल्युबिलिटी चार्ट भी दे रहे हैं कि किस कैटायन के साथ सॉल्युबल होता है और किस एनायन के साथ जनरली वो सॉल्युबल होता है। यानी सॉल्युबिलिटी को हम कितना ज्यादा हम आपके लिए आसान कर रहे हैं, ये जब पूरा लेक्चर हो जाएगा, जब आप उसको दोबारा एक बार रिपीट कीजिएगा, पढ़िएगा स्टार्टिंग से, तब आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट कितना हम एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे जब सॉल्युबिलिटी हम खत्म करने अब जा रहे हैं, तो लास्ट में सॉल्युबिलिटी चार्ट भी दे रहे हैं जो एक दूसरे से क्या करेगा, मैच करेगा। तो अब हम क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी आपका चार्ट। ठीक है, क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी चार्ट। सॉल्युबिलिटी चार्ट, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी चार्ट में ध्यान में रखेंगे कि यदि NH4 प्लस यानी कि NH4 कैटायन, ठीक है, K प्लस, ठीक है, Na प्लस, ठीक, ऐसा लिखते हैं क्योंकि हमको इसका ट्रिक भी बताना है। Na प्लस, ठीक है, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, ये, ठीक है, Li को तो छोड़ करके, लिथियम को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि वो सॉल्युबल कम हो जाता है कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण, ठीक है। प्लस मोस्ट ऑफ नेगेटिव आयन, इसके साथ मोस्ट ऑफ नेगेटिव आयन, कुछ एक्सेप्शन है लेकिन उसको अब जरूरत नहीं है, इतना देख लेने के बाद, ठीक है, बेकार का नहीं तो ऐसे एक्सेप्शन पे एक्सेप्शन आप देते जाइएगा, फिर पता चले पागल हो जाइएगा, ठीक। तो इतना हम आपको बता दिए हैं कि आपका काम आराम से होगा, 100% आपका काम जो है निकल आएगा। तो मोस्ट ऑफ नेगेटिव आयन, इसके साथ ये कैटायन के साथ मोस्ट ऑफ जो नेगेटिव आयन होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ नेगेटिव आयन यदि है तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वाटर सॉल्युबल। वो क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका, वाटर सॉल्युबल। इज दैट क्लियर? और इसको कैसे याद रखेंगे, अमीना, ठीक है, अमीना कब्र, ठीक है, कब्र, ठीक है, कब्र से बोली, से यहां तक आएंगे, और बोली नहाओ, ठीक है, क्या बोली बेटा, नहाओ। तो इसको काउंट में नहीं लेना है। क्या बोले हम, अमीना बोली, अमीना कब्र से बोली नहाओ, और नहाओ का मतलब बेटा क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल। नहाना है तो पानी चाहिए, और पानी के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर सॉल्युबल। इज दैट क्लियर? समझ में आया कितना आसान हम बना दिए आपके लिए। दूसरा यदि Ag प्लस Pb प्लस 2, ठीक है, Hg2 प्लस 2, ठीक है, Cu प्लस,
ठीक है, और इसके साथ Ag प्लस, ठीक है, Pb+2, ठीक है, Hg2+2 और Cu प्लस, इसके साथ मोस्ट ऑफ नेगेटिव आयन जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। और मोस्ट ऑफ नेगेटिव आयन भी जो होगा ना वो कौन कौन हो सकता है, F माइनस, ठीक है, Br माइनस, ठीक है, I माइनस, ठीक है, SO4 माइनस, CO3 माइनस, ये हो सकते हैं, ठीक है। और इनके साथ यदि पाए जा रहे हैं तो ये बेटा वाटर इनसॉल्युबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका, आज प्रभात होगा, ठीक है, ये क्या लिखेंगे, आज, ठीक है, प्रभात होगा, ठीक है, कोई, ठीक है, कोई नहीं नहाएगा, ठीक है। आज प्रभात होगा, प्रभात मतलब सुबह, आज प्रभात होगा, कोई नहीं नहाएगा। और नहीं नहाएगा का मतलब क्या हो गया बेटा, वाटर इनसॉल्युबल। इज दैट क्लियर, ये क्या हो जाएगा, वाटर इनसॉल्युबल। तीसरा देखें, तीसरा तो NO3 माइनस हो, HCO3 माइनस हो, ठीक है, CH3COO माइनस या NO2 माइनस, इसके साथ मोस्ट पॉजिटिव, ठीक है, मोस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल, ठीक है, क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका, अच्छा, इन दोनों में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये भी हम बता दे रहे हैं आपको, और इन दोनों में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, यानी कि ये आयन के साथ पॉजिटिव आयन यदि कोई है तो वो कोई जरूरी नहीं कि वाटर सॉल्युबल है, मैक्सिमम वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन कुछ वाटर इनसॉल्युबल भी है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें क्या होंगे बेटा, एक्सेप्शन, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्सेप्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। और याद कैसे करेंगे इसको, तो नहाओ, ठीक है, नहाओ बहुत, बाइकार्बोनेट है तो बहुत, नाइट्रेट, नहाओ, बाइकार्बोनेट, बहुत, नहाओ, ठीक है, नहाओ बहुत, अच्छे से नहाओ, ठीक है। एसीटेट आयन है CH3COO माइनस, अच्छे से नहाओ। और इसका मतलब क्या होगा बेटा, इतना नहा रहा है तो ये क्या होगा, वाटर सॉल्युबल ही हम इसको मान करके चलेंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा। अब इसमें जो एक्सेप्शन था, ठीक है, यानी कि ये वाला एक्सेप्शन पार्ट, इसमें मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव आयन क्या होगा, वाटर सॉल्युबल, लेकिन कौन कौन सा वाटर सॉल्युबल नहीं होता है वो भी बता देते हैं। ठीक है, ठीक। अब इसमें एक्सेप्शन कौन कौन सा है आपका, एक्सेप्शन कौन कौन सा है आपका, ठीक है, CH3COOAG, ठीक है, AgNO3, ठीक, Hg2CH3COO का होल ट्वाइस, ये जो है वो वाटर क्या है, इनसॉल्युबल, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब इसी में फोर्थ आ जाते हैं, चौथा क्या है बेटा, बोरेट, BO4-2, ठीक है, सॉरी BO3-2 और PO4-2 फॉस्फेट, C2O4-2 ऑक्सिलेट, और साथ ही साथ CO3-2 कार्बोनेट, इसके साथ मोस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन, ठीक है, मोस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन, इसको क्या नाम है बेटा, बोरेट, ठीक है, ये क्या है, फॉस्फेट, ठीक है, ये क्या है, ऑक्सिलेट, ये क्या है, कार्बोनेट, ठीक है, नाम भी सबका लिख दिए।
इसके साथ मोस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन यदि रहेंगे, मतलब मोस्टली जो पॉजिटिव आयन रहेंगे वाटर इनसॉल्युबल कहलाते हैं। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, याद करने का तरीका और कुछ एक्सेप्शन भी है। ठीक है, पहले याद करने का तरीका देख लेते हैं। बड़ा पहलवान आजकल, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, बड़ा बोरेट, फॉस्फेट का क्या लिख रहे हैं, पहलवान, ठीक है, ऑक्सीलेट का आज, ठीक है, और कार्बोनेट का कल। इसका मतलब क्या, नहाने में वो आजकल कर रहा है, सिंपल, बड़ा पहलवान नहाने में, ऐसा लिख देते हैं, नहाने में आजकल, मतलब नहाना नहीं चाह रहा, और नहाना नहीं चाह रहा मतलब कि फिर वो क्या हो गया बेटा, वाटर इनसॉल्युबल। ठीक, क्लियर है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन, ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि NH4+, ठीक है, K+। अब ये तो जान ही रहे हैं स्टार्टिंग वाला, ये क्या है बेटा, मोस्ट ऑफ नेगेटिव आयन। तो मोस्ट ऑफ नेगेटिव आयन में ये नेगेटिव आयन यदि इसके साथ हो, यानी कि ये बेटा क्या हो गया, एक तरह से इसका पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया। समझ में आया। एक्सेप्शन चाहते तो हम यहाँ भी लिखवा सकते थे, लेकिन इसका एक्सेप्शन नहीं लिखवाएं, यहाँ अपने आप खुद ब खुद क्या हो जा रहा है, कवर हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो NH4+, K+, Rp+, CS+, Na+, ठीक है, ये बेटा इसके साथ क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल। समझ में आया। यहाँ बोले तो मोस्ट ऑफ द निगेटिव आयन जो होंगे वो सॉल्युबल होंगे, ठीक है, लेकिन ये वाला इसके साथ होगा तो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगी। यानी एक तरह से जो मोस्ट ऑफ द नेगेटिव आयन है उनमें ये शामिल नहीं है, तो इनके लिए एक्सेप्शन ये हो जा रहा है, और इसके लिए एक्सेप्शन कौन सा हो जा रहा है, ये पॉजिटिव वाला हो जा रहा है। इसलिए हम दो जगह में लिखवाकर एक जगह लिखवाएं, दोनों कंसिडर हो गया। ठीक है, फिफ्थ वाला लास्ट, S-2, SO3-2, SO4-2, ठीक है, H2O3-2, ठीक है, CrO4-2, ठीक है, साथ ही साथ डाइक्रोमेट प्लस मोस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन। ठीक है, मोस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन जो होगा वो क्या होगा बेटा, इनसॉल्युबल। क्या होगा, इनसॉल्युबल। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा सॉल्युबिलिटी का कहानी आज आपका खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पजांस रूल देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।